तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफी बढ़िया सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जिसका नाम है डिस्क्वायट। मूवी के अंदर एंजल ऑफ लाइफ एंड क्वीन ऑफ डीमंस का जिक्र करा गया है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। और मैंने हाल ही में ही एक मराठी हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है, काफी बढ़िया फिल्म है। आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम सैम और सैरा होता है। ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं। सैम एक टेली कंपनी का मालिक है और सैरा प्रेग्नेंट थी। खैर इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सैम का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो चुका है और सैम के पास एक पैरामेडिक आता है और सैम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो पैरामेडिक यहाँ पर उसको ये कहता है कि वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद सैम को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और ये मूवी की इंट्रो होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैम की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और उसके सामने वाले बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी होता है। खैर अब सैम अलार्म बजाने लगता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर सैम सारे के सारे पाइप्स को निकालकर बेड से उठता है, यानी कि जो भी उसके शरीर में लगे हुए थे। खैर अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि तभी वो बूढ़ा व्यक्ति अपने बेड से उठकर सैम के ऊपर हमला कर देता है और वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। जितना सैम उस आदमी को दूर करने की कोशिश कर रहा था, वो आदमी सैम पर उतना ही हमला कर रहा था। तभी सैम हार कर एक चीज उठाकर उस बूढ़े आदमी की नेक में घुसा देता है और बाद में वो उस आदमी को बार बार स्टैब करके मार डालता है। अब सैम उठकर हॉस्पिटल में किसी को हेल्प के लिए ढूंढने लगता है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था। तो वो वापस आने लगता है और नोटिस करता है कि वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब है। अब सैम अपने रूम में जाता है और ये देखता है कि वो बूढ़ा आदमी अपने बिस्तर पर ही था और वो जिंदा था। खैर अब वो अपना फोन देखता है जिसके अंदर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। तो सैम अपने कपड़े पहनकर वहां से जाने लगता है और तभी उसे वहां एक नर्स दिखाई देती है और सैम उस नर्स को उस बूढ़े आदमी के बारे में बताता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो चुका था। साथ ही साथ वो नर्स भी गायब थी और सैम को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर हुआ क्या है। खैर फिर अब वो यहाँ से लिफ्ट की तरफ जाने लगता है जहाँ पर फिर से वही बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है और वो सैम की तरफ भागने लगता है। तो सैम लिफ्ट में घुसकर नीचे जाने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी लिफ्ट के ऊपर से सैम के ऊपर हमला करने आता है। तो सैम लिफ्ट से बाहर निकलकर एक रॉड को उठा लेता है और वो बूढ़ा आदमी भी वहां से चला जाता है। खैर तभी हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जिसमें पैरामेडिक सैम को एनकरेज कर रहा था, लेकिन पुलिस ऑफिसर ये कह रहा होता है कि जिस आदमी की कार के साथ सैम टकराया वो मारा गया है और उस आदमी ने ड्रिंक करी हुई थी। फिर इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी करवाने आई थी और वहां पर 2 डॉक्टर्स होते हैं। वो उस लड़की को बेहोश कर देते हैं और अचानक फिर उसकी आंख खुल जाती है और वहां डॉक्टर्स नहीं थे। और तभी वहां पर 3 लड़कियां आती हैं और वो उस लड़की को पकड़ लेती हैं और वो उस लड़की को मारने ही वाली होती है, लेकिन सैम उस लड़की की आवाज सुनकर वहां आ जाता है और अब उन 3 लड़कियों में से एक लड़की सैम के ऊपर हमला करने बढ़ती है। तो सैम उस पर हमला करके उस लड़की को वहां से ले जाता है और दरवाजे को बाहर से लॉक करके बाकी लड़कियों को अंदर ही बंद कर देता है। जिसके बाद सैम और वो लड़की लैंडलाइन की मदद से कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और यहाँ पर वो लड़की अपना नाम मोनिका बताती है। अब देखो, उम्मीद करता हूँ कि काफी लोग तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा था, लेकिन जो लोग नहीं समझे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि सैम और मोनिका इस वक्त मौत और जिंदगी के बीच वाली जगह में हैं और मोनिका बेहोश है और सैम का एक्सीडेंट हुआ है। खैर तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो एक लड़का था और उसे पुलिस ने हैंडकफ से बांधा हुआ था, लेकिन सैम उसे अनकफ कर देता है और वो लड़का अपना नाम कार्टर बताता है। वो कहता है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, लेकिन फिर भी एक पुलिस ऑफिसर ने उसे शूट किया था और हम देख पाते हैं कि कार्टर एक स्टोर से भाग रहा था और एक पुलिस ऑफिसर ने उसे शूट कर दिया। इसलिए ही कार्टर यहाँ पर है, मतलब कि इनकी स्पिरिट्स यहाँ पर कैद हो गई थीं। अब या तो वो मौत की तरफ जाएंगी या फिर वो वापस जिंदगी की तरफ, यानी कि कार्टर भी यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। खैर ये तीनों वहां से जाने लगते हैं और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और तभी वहां पर वही 3 लड़कियां आ जाती हैं और वो उन तीनों का पीछा करने लगती हैं। तो ये तीनों ही सीढ़ियों के जरिए नीचे जाने लगते हैं और सैम दरवाजे को ब्लॉक कर देता है और वो ऊपर की तरफ कोई चीज चमकती हुई देखता है। फिर वो भी नीचे जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाता है तो नीचे हर तरफ धुआं ही धुआं था। तभी एक हट्टा कट्टा आदमी आकर सैम को पकड़ लेता है और वो उसे नीचे जाने से रोकने लगता है और उस आदमी का फेस अचानक से गायब हो जाता है कि तभी वहां पर एक औरत आती है जो कि एक रेंच की मदद से उस हट्टे कट्टे आदमी को बेहोश कर देती है और सैम भी बेहोश हो जाता है। खैर अब हम फिर एक फ्लैशबैक देखते हैं जिस दिन सैम का एक्सीडेंट हुआ था। असल में उस दिन वो अपनी बीवी सैरा को काम पर छोड़कर वापस लौट रहा होता है
लेकिन वो कार चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और वो औरत सैम को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे ले जा रही थी और उसे वहां पर एक आदमी रोक लेता है जो कि व्हील चेयर पर होता है और वो उस औरत को कहता है कि वो सैम को नीचे नहीं लेकर जा सकती क्योंकि सैम एक अच्छा इंसान है और वो पिता बनने वाला है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि एक रूम के अंदर सैम की आंख खुलती है और उसे वहां पर कुछ पिल्स मिलती हैं और वो उन्हें अपने पास रख लेता है। खैर अब वो कपड़े पहनता है और उसी औरत का रेंच उठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि सैम पर अपनी गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो भी सैम की तरह वहां पर फंस गया था और वो लोग उस ऑफिसर को भी वहां से जाने नहीं दे रहे हैं। खैर वो अपना नाम फ्रैंक बताता है और वो सैम को विंडो के बाहर देखने के लिए कहता है और सैम देखता है कि विंडो के बाहर अंधेरा ही अंधेरा था, जहां पर हम फ्रैंक का फ्लैशबैक देखते हैं। अब वो सुबह सुबह स्टोर में गया था और वहां के ओनर ने फ्रैंक को ये कहा था कि हुडी में एक आदमी के पास गन है और फ्रैंक अपनी गन निकाल कर गन अपने पीछे खड़े हुए लड़के पर पॉइंट कर देता है जो कि कोई और नहीं बल्कि कार्टर था। लेकिन कार्टर के साथ जो एशियन लड़की थी वो ये बोल रही थी कि कार्टर ने कुछ नहीं किया है। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और सैम ये कहता है कि शायद ये कोई टेररिस्ट अटैक होगा, लेकिन तभी फ्रैंक वहां से गायब हो जाता है और सैम उसे ढूंढने लगता है और ऐसे ही उसे वहां पर वही व्हील चेयर वाला आदमी मिलता है जो कि अपना नाम वर्जिल बताता है और हॉस्पिटल के अंदर जो कुछ हो रहा था वो उसे काफी पॉजिटिवली ले रहा था। तभी सैम कहता है कि यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे हैं, तो वर्जिल कहता है कि ये पुरानी बिल्डिंग है तो शायद से अगर सैम छत पर जाए तो सिग्नल्स आ सकते हैं। यानी कि फिलहाल इन सबको नहीं पता है कि ये सभी मौत और जिंदगी के बीच वाले रेल्म में यानी कि दुनिया में फंसे हुए हैं। खैर अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर वो औरत आ जाती है जिसने सैम को बचाया था। वो सैम के पास आती है और वो अपना नाम लिली बताती है, लेकिन उसका असली नाम लिलिथ है, यानी कि डीमनेस लिलिथ। खैर वो तीनों ही बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और लिलिथ बताती है कि वो अपने ऑफिस में सो रही थी और वो इस जगह उठी है। खैर अब ये तीनों जा ही रहे होते हैं तो सैम ये सोचता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में शायद वो हट्टा कट्टा आदमी बता सकता है, तो वो उससे पूछने चला जाता है और अचानक उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जिसकी पूरी बॉडी और फेस पर बैंडेजेस लगी हुई थी और अचानक से ही सारी ट्यूबलाइट टूट जाती हैं और वो लड़की सैम के पास आती है, उससे मदद मांगती है और वो लड़की फिर वहां से गायब हो जाती है। खैर अब लिली आकर सैम को संभालती है और वहां पर तभी वो हट्टा कट्टा आदमी आता है और वो सैम को कहता है कि उसे वहां पर लिलिथ के साथ नहीं होना चाहिए और वो सैम को पकड़ लेता है। और इस बार लिली भी सैम की मदद नहीं कर पाती तो वर्जिल उस बड़े आदमी को अपने पीछे आने के लिए कहता है और वो बड़ा आदमी वर्जिल को अपने साथ उठाकर ले जाता है। अब लिली सैम को वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन सैम वर्जिल की हेल्प करने के लिए उसके पीछे जाता है और सैम के पीछे लिली भी जाती है, लेकिन वहां वर्जिल नहीं होता। तो वो दोनों ही लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर फिर से वो बड़ा आदमी आता है और वो लिली को उठाकर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद सैम लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है और फिर से लिफ्ट के ऊपर वही बूढ़ा आदमी होता है, तो सैम जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकल कर नीचे बैठ जाता है और सैम का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में पहले वो लड़कियों की सुंदरता से काफी आकर्षित हुआ करता था, लेकिन सारा के प्रेग्नेंट होने के बाद वो एकदम बदल गया। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और वहां पर हम मोनिका को देखते हैं और वो सैम के पास आती है और वो उसको बताती है कि वो इस वक्त लॉबी में है, लेकिन वहां पर कोई भी दरवाजे नहीं थे। खैर तभी लिफ्ट में से उस बड़े आदमी का कटा हुआ सर बाहर कोई फेंकता है, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि लिली ने फेंका था। खैर तभी वहां पर फ्रैंक भी आ जाता है और वो विंडो पर शूट करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी पीछे से कार्टर भी वहां पर आ जाता है और फ्रैंक कार्टर पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि कार्टर ने उस पर शूट किया था। और हम फिर से पास्ट में जाते हैं और हमको पता चलता है कि उस दिन स्टोर में वहां पर कार्टर नहीं बल्कि कोई चोरी कर रहा था और उस लड़के और फ्रैंक के बीच शूटिंग हुई थी, जिसके अंदर उस एशियन लड़की और फ्रैंक को बुलेट लग गई थी और कार्टर उस लड़की के लिए हेल्प लाने के लिए भागा था, लेकिन फ्रैंक ने कार्टर को ही शूट कर दिया था, ये समझकर कि वो गलत आदमी है। खैर इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पर फ्रैंक अभी भी कार्टर को ही क्रिमिनल समझ रहा था, तो कार्टर फ्रैंक को रेसिस्ट बोल देता है और फ्रैंक कार्टर के सर में गोली मारता है और कार्टर वहीं गिर पड़ता है। खैर इसके बाद वो सब पर गन पॉइंट करके खुद लिफ्ट में जाने लगता है और सैम नोटिस करता है कि वहां पर उस बड़े आदमी का कटा हुआ सर है ही नहीं और तभी कोई चीज फ्रैंक को अपने साथ खींचकर कहीं ले जाती है। खैर तभी लिली सैम और मोनिका को ये कहती है कि बेसमेंट में एक रास्ता है जहां से बाहर निकला जा सकता है और वो लिफ्ट से बेसमेंट में जाने लगते हैं
और उन्हें वहां पर नीचे मॉर्ग यानी कि मुर्दा घर मिलता है और मोनिका अंदर चली जाती है, लेकिन लिली सैम को ये कहती है कि उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन सैम भी मॉर्ग में चला जाता है और उनको ये लग रहा था कि शायद वो सब मर गए हैं और ये जहन्नुम है यानी कि हेल है। मॉर्ग के अंदर जो लैंडलाइन था उससे सैम इमरजेंसी को कॉल करता है, लेकिन आगे से उन्हें सैम की आवाज नहीं आ रही थी और लाइन अचानक से डेड हो जाती है। खैर वो सभी अभी इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी पीछे रखी हुई डेड बॉडी उठकर बैठ जाती है और वो डेड बॉडीज थी उस ड्रंक ड्राइवर की जिसका एक्सीडेंट सैम की कार के साथ हुआ, वो एशियन लड़की जिसे गोली लगी थी और वो चोर जिसे फ्रैंक ने गोली मारी। खैर अगले ही पल वो डेड बॉडीज फिर से पहले जैसी हो जाती हैं और तभी वहां पर फ्रैंक आ जाता है और वो उन तीनों को गन पॉइंट पर बाहर जाने का रास्ता पूछता है और लिली फ्रैंक को बेसमेंट की तरफ लेकर जाती है और यहाँ फ्रैंक अकेला ही बाहर जाने लगता है कि तभी पीछे से कार्टर वहां आ जाता है और वो फ्रैंक के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच स्ट्रगल होती है, लेकिन अंत में फ्रैंक कार्टर को शूट करके मार देता है और तभी कोई चीज फ्रैंक को खींच कर ले जाती है। जहाँ पर फ्रैंक को वो चीज खींच कर ले गई थी वहां पर आग जल रही थी। खैर ये देखकर सैम कहता है कि उन्हें ऊपर छत पर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हमको पता चलता है कि लिली भी उन फेसलेस लोगों में से एक है। वो सैम को उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहां पर वर्जिल आ जाता है और वो लिली को सैम को जाने देने के लिए कहता है, जिसके बाद वो ऐसा ही करती है। तभी सैम मोनिका को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लिली के साथ जाना चाहती थी। तो सैम वर्जिल के साथ लिफ्ट में ऊपर छत की तरफ जाने लगता है। वर्जिल सैम को बताता है कि सैम की चॉइस है कि वो क्या चूज करेगा, जिसके बाद वो दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं और वो ऊपर की तरफ जाने के लिए स्टेयर्स ढूंढने लगते हैं और रास्ते में ही सैम को वहां पर अपनी बीवी दिखाई देती है और वो अपनी बच्ची के साथ खड़ी थी और सैरा सैम को जल्दी आने के लिए कहती है और ये देखकर सैम को अब किसी भी हालत में वहां से निकलना था। तभी वहां वर्जिल आता है और सैरा भी अचानक गायब हो जाती है। वर्जिल सैम को यहाँ पर सब कुछ बताता है कि वो एक गाइड है और सैम कोमा में है और उसने सैम को हिंट दिया था कि अगर सिग्नल नहीं आ रहे हो तो वहां पर जाओ जहां पर सिग्नल आए, यानी कि छत पर। खैर वो बताता है कि वो लोग जो कि सैम को रोक रहे हैं वो यहाँ पर बहुत बार मर चुके हैं और अब वो सैम और उसके जैसे ही लोगों को यहाँ पर फंसाना चाहते हैं और उन्हें निकलने नहीं देना चाहते क्योंकि वो वहां से नहीं निकल पाएंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि वर्जिल एक एंजल है और लिली यहाँ पर क्वीन ऑफ डीमंस यानी कि सेटन की वाइफ है जिसका नाम लिलिथ है। अब देखो इस जगह का नाम बॉर्डरलैंड है, यानी कि मौत और जिंदगी के बीच की जगह, और लिलिथ का काम यही है कि जो लोग जिंदगी और मौत के बीच में फंसे होते हैं उन्हें यहाँ पर ही फंसाकर मौत की तरफ ले जाना, जो कि बेसमेंट में है जहाँ पर आग जल रही थी। और ऊपर छत पर जाने से वो लोग वापस जिंदा होते हैं क्योंकि वो रास्ता जिंदगी की तरफ जाता है और वर्जिल का यही काम था। और यहाँ पर एक चीज हमें दिखाई जाती है कि पैरामेडिक, वो एशियन लड़की और वो पहले डॉक्टर को वर्जिल के रूप में दिखाया गया क्योंकि वो तीनों ही अच्छे इंसान थे, लेकिन पुलिस ऑफिसर, दूसरे डॉक्टर्स और स्टोर ओनर को लिली के रूप में दिखाया गया है क्योंकि पुलिस ऑफिसर को सैम की कोई चिंता नहीं थी, दूसरा डॉक्टर मीन था और स्टोर ओनर रेसिस्ट होता है और उसे पता था कि कार्टर क्रिमिनल नहीं है, लेकिन फिर भी उसने फ्रैंक को ये कहा कि कार्टर भाग रहा है। खैर इसके बाद सैम वर्जिल को लेकर लिफ्ट की तरफ जाने लगता है और उसे वहां पर वही बच्ची दिखाई देती है और वो लड़की जली हुई थी। सैम उस लड़की के पास में जाता है और कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा और फिर वो वर्जिल और उस लड़की के साथ लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही वो बूढ़ा आदमी फिर से लिफ्ट के ऊपर से अंदर घुसने की कोशिश करता है। तो सैम लिफ्ट में से बाहर निकलता है और वहां पर फिर से वो बूढ़ा आदमी उस पर हमला करता है और सैम उसे फिर से स्टैब करके मार देता है और सैम उस लड़की को स्टेयर से ऊपर भेज देता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी सैम की बैक में स्टैब कर देता है और वो सैम को नीचे गिरा देता है। अब सैम हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और इस बार वहां पर लोग थे, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहे थे। तभी वो नर्स वहां आती है और सैम को घसीट कर अपने साथ ले जाती है। वहीं रियल में हॉस्पिटल के अंदर सैम की हार्ट बीट रुक रही होती है तो उसको शॉक दिया जाता है, यानी कि सैम को मारने की कोशिश करी जा रही थी बॉर्डरलैंड के अंदर। जितने भी बुरे लोग थे यहाँ पर वो लिलिथ के डीमंस होंगे। खैर अब यहाँ पर वो नर्स सैम को मारने ही वाली थी, यानी कि उसकी स्पिरिट को, लेकिन वहां पर वर्जिल आकर सैम को बचा लेता है। वर्जिल सैम के साथ ऊपर नहीं जाता और ये कहता है कि उसे और भी लोगों को गाइड करना है। फिर सैम स्टेयर्स के रास्ते ऊपर जाने लगता है और वहां पर उसे वही लड़की मिलती है और वो उस लड़की को ऊपर भेज देता है और तभी वहां पर लिली आती है और वो सैम को कहती है कि फ्रैंक, मोनिका और कार्टर ने लिली का कहना माना और अब वो आजाद हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो तीनों मर चुके हैं। यहाँ पर सैम लिली की कोई बात नहीं मानता और वो छत पर जाने लगता है, लेकिन सबसे पहले वो उस लड़की को भेजता है और अब वो लड़की खतरे से बाहर थी और अपनी जिंदगी वो जी पाएगी। जिसके बाद सैम देखता है कि उसके फोन में सिग्नल्स आ गए हैं
और उसके अंदर सैरा का टेक्स्ट होता है जिसके अंदर उसने आई लव यू लिखा हुआ था। सैम अब आई लव यू टू लिखता है और छत पर चला जाता है और हम देखते हैं कि सैरा हॉस्पिटल में सैम के पास ही बैठी होती है और उसके मोबाइल में सैम का टेक्स्ट आया होता है, जिसका मतलब है कि सैम अब खतरे से बाहर था, यानी कि उसकी जीत हुई थी और वर्जिल ने उसे सही गाइड किया और लिली उसको मिसगाइड नहीं कर पाई। और बूम, इसी के साथ में डिस्क्वाइट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डिस्क्वाइट फिल्म की कहानी जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में आई है। अब इस मूवी के अंदर ये चीज दिखाई गई है कि जब डॉक्टर्स पेशेंट्स के बारे में कहते हैं कि वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, इस मूवी के अंदर बताया गया है कि तब पेशेंट्स के साथ क्या होता है। वो एक ऐसी दुनिया में जाते हैं, यानी कि उनकी स्पिरिट यहाँ पर बॉर्डरलैंड वर्ल्ड में जाती है। उनके पास चॉइस होती है डेथ चूज करना है या फिर जिंदगी, लेकिन जब कोई लाइफ चूज करता है तो वो क्रिटिकल कंडीशन से बाहर निकल आता है, लेकिन लाइफ तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, जैसा कि सैम के साथ में हुआ था। बाकी यहाँ पर वर्जिल यानी कि एंजल ऑफ लाइफ और डीमनस लिलिथ का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, यानी कि लिलिथ यहाँ पर लोगों को मौत की तरफ ले जाती है, उन्हें जिंदा नहीं करने देना चाहती, उनको झूठी उम्मीद दिखाती है। लेकिन वर्जिल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहता, लेकिन उन्हें सही गाइड करने की कोशिश करता है, जिससे कि लोग जिंदगी की तरफ चले जाते हैं। और मेरे ख्याल से बात रही उस बूढ़े व्यक्ति की, तो शायद से जिस आदमी का एक्सीडेंट सैम के साथ हुआ था, जो कि नशे में था, मेरे ख्याल से वो वही होगा, तभी शायद से वो उससे इतना चिढ़ा पड़ा था। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।